संतोष, कोलीराम, मनरेगा में अब नहीं हो सकेगी धोखाधड़ी। कुरुक्षेत्र में शुरू हुई मनरेगा मॉनिटरिंग ऐप जीपीएस सिस्टम से मनरेगा मजदूरों की मौके पर ही होगी हाजिरी। मनरेगा मजदूर भी हैं प्रसन्न, उन्हें मिल रहा है काम और मजदूरी। मनरेगा मजदूरों की हाजिरी तथा मजदूरी को लेकर अक्सर विवाद सुनने को मिलते हैं, लेकिन अब सरकार ने मनरेगा मजदूरों के काम में पारदर्शिता लाने के लिए एक ऐप लॉन्च की है और इस ऐप ने कुरुक्षेत्र में काम भी शुरू कर दिया है। कुरुक्षेत्र के विभिन्न गांवों के मनरेगा मजदूर इस ऐप लॉन्च होने से मिले काम से प्रसन्न भी हैं। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी बलविंदर सिंह एवं मनोज कुमार ने बताया कि मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाती है, लेकिन इस योजना से जुड़ी शिकायतें आती रहती थी। उल्लेखनीय है कि योजनाओं से लेकर मजदूर तक के भुगतान के तमाम मामलों में विसंगतियां सामने आती रहती हैं। ऐसे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने और मनरेगा योजना को प्रभावी तथा पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है। यह सिस्टम ऊपर से नीचे तक के लोगों की जवाबदेही तय करेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उपयोग मनरेगा से जुड़े पूरे सिस्टम को करना है। इस ऐप के लागू होने के बाद मनरेगा मजदूरी के अंतर्गत मौके पर ही कितने मजदूर आए हैं उनकी आईडी एवं जीपीएस से पता चल जाएगा। प्रतिदिन मजदूरी स्थल से रियल टाइम आधारित मास्टर रोल में निहित मजदूरों की उपस्थिति विवरण एवं योजना में मजदूरों का कार्य करते हुए फोटो कैप्चर करते हुए अपलोड करना होगा। विभाग के निर्देश है कि मजदूरों की अपलोड की गई अटेंडेंस के अनुसार ही मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। मेरा नाम बलिंदर सिंह, अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी पेहवा, मनरेगा के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ टीकरी गांव में मनरेगा का कार्य चला हुआ है। काफ़ी समय से टीकरी गांव के मजदूरों ने कार्य की मांग की थी। उसके आधार पर ही ग्राम सभा में प्रस्तावित कार्यों में से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ सफाई के कार्य का प्राक्कलन तैयार करा के प्रशासनिक स्वीकृति लेके कार्य शुरू किया गया है। अभी 2 दिन पहले ही कार्य शुरू हुआ है और मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है NMMS। उसके माध्यम से जीपीएस लोकेशन के साथ कार्यस्थल पर ही मजदूरों की हाजिरी लगाई जाती है। इससे मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता आएगी और कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा के रूप में खंड थानेसर में कार्यरत हूँ। आज जिस साइट पर हम आए हैं, यहाँ एक सोशल ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई प्रगति पर है, कार्य चल रहा है इसका। सरकार की हिदायत अनुसार मनरेगा के सभी कार्यों की साल में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण कराना होता है। दरअसल ये एक ऑडिट का ही दूसरा प्रारूप है। नॉर्मली हम ऑडिट के दौरान फाइनेंशियल ऑडिट कर लिया करते थे, लेकिन सरकार ने ये इच्छा जगाई, भाई आप जो सोशल ऑडिट करो तो जो भी कार्य हुए हैं मनरेगा के, उनमें आप ग्रामीणों की भागीदारी करो। जो भी काम हुआ है उसको सोशली बैठ के डिस्कस करो और उसके हर पहलू की जांच जो भी करनी है वो आप समाज में ग्राम सभा में बैठ के करो। तो इस सोशल ऑडिट के 2 पहलू होते हैं। इसमें एक फाइनेंशियल ऑडिट होती है जिसमें जो हमारे VRPs हैं वो पंचायत जो अपना ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं उनको फाइनेंशियली एक बार रिकॉर्ड की जांच करते हैं वो। दूसरा पक्ष होता है इसमें साइट विजिट्स का, जिसमें जिस भी स्थान पर कार्य किया गया है टीम द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से वो कार्य चेक किया जाता है। तो इससे सोशल ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि जो हमारी सोशल ऑडिट यूनिट है चंडीगढ़ में, उसके जो ये प्रतिनिधि हैं VRP के रूप में जो हमारे पास आते हैं, इनको हम समय पर सभी दस्तावेज़ और जो भी सहायता हो वो उपलब्ध कराएं ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। कुरुक्षेत्र के गांव तिगरी और समसपुर में काम चल रहा है। यहां पर काम कर रहे मनरेगा मजदूरों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है और उन्होंने कहा कि वे काम और मजदूरी से संतुष्ट हैं। मेरा नाम रणधीर कुमार है। मैं गांव टीकरी का स्थायी निवासी हूं।
और हमारे गांव में मनरेगा का काम चल रहा है। मेरा जॉब कार्ड नंबर 312 है और हमारा जो पैसे हैं मनरेगा स्कीम के तहत जो हम कार्य कर रहे हैं, इन सभी के पैसे टाइम पर आ रहे हैं। और इससे पहले भी हमने जो काम किया था, हमारे ABPO साहब या और भी बड़े अफसर हैं जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और हमारे पैसे बिल्कुल सही समय पे आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें आगे भी मनरेगा का काम और दुआएं, हम सरकार के बहुत ही आभारी रहेंगे। मैं पिंकी देवी हूँ, मैं गांव टिकरी की रहने वाली हूँ। यहाँ पे हमें जो मनरेगा का काम मिला उससे हमें अच्छी सहायता मिल रही है। हम ये शुक्रगुजार करेंगे हमारे सरपंच रंजीत को, ऐसे हमें काम दिलाते रहे। सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें ऐसे काम देते रहे आगे और ऐसे काम मिलते रहे आगे, हमें बहुत सहायता मिलेगी। प्रतिदिन के हमें रोज़ हजिरा में 315 रुपये मिलते हैं जी, और सरकार हमें ऐसे आगे दे, इससे हमारे घर के खर्चे सही चल रहे हैं जी। जी, मेरा नाम रामवीर कुमार है और हम यहाँ मनरेगा के तहत काम में लगे हुए हैं जोड़ की सफाई के लिए। और हम हमारे गांव के सरपंच रणजीत सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इसके तहत हमें 315 रुपये मजदूरी मिल रही है और इसके लिए हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और पैसे भी हमें समय पर मिल रहे हैं। मेरा नाम शांति देवी है, मैं टिकरी की रहने वाली हूँ और यहाँ सरकार की तरफ से मनरेगा का काम चल रहा है और यहाँ हमें टाइम पर भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जिससे हमारे घर का अच्छा गुजारा चल रहा है। तो सरकार की तरफ से हमें काम भी अच्छे से मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है और पैसे भी हमारे वक्त से पड़ रहे हैं खातों में। मैं उषा बोल रही हूँ गाँव टेकरी से। पहले हम बहुत परेशान रहते थे, हमारे गांव का सरपंच बहुत अच्छा है, हमको अच्छे टाइम पे काम दे रहा है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारी पेमेंट भी टाइम पे सही तरह से आ रही है। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, हम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। मैं रणजीत सिंह, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत टिकरी। जैसा कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की और प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया और जो गांव में जो मजदूर लोग हैं इनके लिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलके काम का जो प्रपोजल भेजा था वो हमारा तैयार होके आ गया है और जो जोड़ पे काम मनरेगा का इस टाइम समय पर लगा हुआ है। आगे भी मैं ग्रामीणों के लिए जैसे ही कोई काम की डिमांड आएगी तो मैं वो करवाने का इच्छुक हूँगा। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी, हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।